प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान के अंतर्गत परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाएं। तो मैं ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के सामने चल रहा हूं और आज भी बड़ी हमें खुशी का माहौल समझ में आया जब कल यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो है रिजल्ट घोषित हुआ। उसके बाद मेरी कोचिंग के जितने भी बच्चे थे वो मुझसे आकर के मिले। बड़ा हर्ष उल्लास रहा आज का दिन, पूरा दिन आज खुशियों से भरा रहा। बच्चे जो है हमारे पास मिठाइयाँ लेकर के आए, हमने उन बच्चों को बधाइयाँ दी। बड़े खुश लगे आज बच्चे। वैसे भी कहा गया कि सफलता एक ऐसी पूंजी है कि उसको चाहे जितना खर्च किया जाए वो कभी घटती नहीं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग जो है इसी प्रकार से मेरे साथ रहते हुए, जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ उतनी मेहनत यदि आप लोग मेरे लिए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहते परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाएं या परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी बताएं। कहा गया है परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहा जाता है। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित करके परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहा जाता है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित है तो यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। जैसे कि एक प्रश्न और भी आया और आप लोग इसी परिवार नियोजन को सीधा सीधा भी बता सकते अपनी भाषा में कि परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर आप लोग अपनी भाषा में बना सकते हैं कि परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ की बच्चों की संख्या यदि सीमित होगी तो वो परिवार बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेगा, और जिस परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होगी वो परिवार सुखमय नहीं रहेगा। वैसे भी इसी पर टिप्पणी करते हुए यही चीज़ हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि किसी चीज़ को मनन करो, मनन करने के बाद उसको अपने तरीके से ढाल दो। जैसे है परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, निषेचन क्या है और परागण क्या है। तो बताया जाता है कि परागण क्रिया, हेडिंग डाल देंगे और बताएंगे कि पराग कणों के पराग कोश से, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं।
इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की दो कोशिकाओं में संलयन नहीं होता। यह निषेचन से पहले की क्रिया है। अब हेडिंग डाल देंगे निषेचन। निषेचन में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। निषेचन में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तथा युग्मनज बनता है। यह परागण के बाद की क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से ये आप लोगों के लिए दो प्रश्न जो है बहुत ही खास प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छी प्रकार से देखें। जैसे एक प्रश्न और भी है, पुनरुद्ध भवन का क्या तात्पर्य है? पुनरुद्ध भवन का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित बताएं। पुनरुद्ध भवन पर संक्षिप्त टिप्पणी बताएं या पुनरुद्ध भवन का सचित्र वर्णन करें। हेडिंग डाल देंगे पुनरुद्ध भवन। कहते हैं स्पंज, हाइड्रा आदि जीवों को दो या दो से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। इसी प्रकार केचुआ, सितारा, मछली जो होती है आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेते हैं। पुनरुद्ध भवन के गुण के कारण हाइड्रा की एक से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर आपस में जोड़े जा सकते हैं। इस क्रिया को रोपण कहते हैं। जैसे एक प्रश्न और है कि जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित समझाएं। तो आप लोग ध्यान दें, यदि आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से हमारी लाइव को यदि आप देखते हैं या फिर हमारे आप वीडियो को देखते हैं और यदि आपने 15-20 मिनट का यदि वीडियो देखा तो उस वीडियो के अंतर्गत कम से कम आपको जो 4-6 प्रश्न जरूर मिलेंगे विद उत्तर सहित। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छी प्रकार से देखें, अच्छी प्रकार से समझें, अच्छी प्रकार से कार्य करें। जैसे फिर दिया गया विखंडन पर संक्षिप्त टिप्पणी बताएं। तो कहते हैं विखंडन विधि क्या है? तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे विखंडन विधि। इस विधि में परिपक्व जीव विभाजित होकर 2 या अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित हो जाता है तथा बाद में कोश का द्रव्य विभाजित होता है। इस विधि से प्रायः एक कोश की जंतु प्रजनन करते हैं। द्विविखंडन यह कुछ प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में देखा जाता है। क्या है? विखंडन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 द्विखंडन और नंबर 2 बहुखंडन। तो नंबर 1 है आपका यह कुछ प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में देखा जाता है। इसमें कोशिकाएं
विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, तत्पश्चात उसके बाद कोश का द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। नंबर 2, बहुखंडन। कुछ एक कोशिकीय जंतुओं में कोश का द्रव्य विभाजित होकर के सूक्ष्म विखंडन बना लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कोश का आवरण फटने पर ये विखंडन मुक्त होकर के स्वतंत्र जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी खंडन विधि। इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके 2 या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है, जैसे स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, यूलेथ्रिक्स, हाइड्रा आदि। इस प्रकार से ये जो है आपके बहुत ही मोस्टली प्रश्न थे। अब आपसे हम एक प्रश्न और बता रहे हैं आपको कि निषेचन क्या है। फिर क्वेश्चन मार्क लगा। बाह्य एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताएं। कहते हैं कि युग्मकों एक नर व एक मादा से संलयन को निषेचन कहते हैं। जब निषेचन मादा जंतु के शरीर से बाहर होता है तो इसे वाह निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे वाह निषेचन कहते हैं। इसके विपरीत यदि निषेचन मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है तो इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जब कोई निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे जो है आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जब कोई बाहर होता है तो उसे क्या है, वाह निषेचन कहा जाता है। तो ये आपका जो है निषेचन के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न और भी है आपका कि एक मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए तथा उस कोशिका का उल्लेख कीजिए जिसमें इसका निर्माण होता है। तो हमें आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घित पुच्छयुक्त कोशिका है जो पोषक तरल वीर में रहती है। यह नर युग्मक है जिसका निर्माण शुक्राणुजन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। वीर में सहस्रों की संख्या में शुक्राणु पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो है आप इस पर ध्यान दें। फिर एक प्रश्न को और भी ध्यान दे लीजिएगा आप लोग कि परागकण का एक नामांकित चित्र बनाएं। तो आप लोग जो है परागकण का एक नामांकित चित्र को तैयार कर दें। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अच्छी प्रकार से हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कभी जीव विज्ञान के अंतर्गत तो कभी हिंदी के अंतर्गत, कभी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तो कभी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, कभी रसायन विज्ञान के अंतर्गत तो कभी अंग्रेजी के अंतर्गत। इस प्रकार से मैं आपको सभी प्रश्नों के कुछ ना कुछ टुकड़े ज़रूर देता रहूँगा। और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत करते चलें। अभी से यदि आप लोग मेहनत करेंगे तो हम दावा करते हैं कि आप लोग जो है अधिक से अधिक मेहनत करते हुए आप लोग अधिक से अधिक नंबरों के में पहुंचा करके आप जो है बहुत अच्छा रिजल्ट अपना बनाएंगे। बस मैं यही आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं।
कि आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि कुछ और भी यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लाइव को हमारी खोलें, तो लाइव में जो है हम आपको जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी बताएंगे, या फिर गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, या फिर परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी बताएं, या फिर परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों का संक्षिप्त में टिप्पणी बताएं। इस प्रश्न को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव पर पहुंच करके हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को और लाइव को देखते रहें। और यदि ये जो है परिवार नियोजन या ये 2 विधियों के स्थायी विधियों के जो बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, आप लोग जो है हमारी लाइव पर पहुंच करके वीडियो के माध्यम से आप हमारी वीडियो पर देखते हुए, लेकिन लाइव के माध्यम से आप जो है इन सभी प्रश्नों को आप लोग जो है वीडियो में तो जो आप देख रहे हैं, और जो इसका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है परिवार नियोजन के बारे में स्थायी विधियों का जो संक्षिप्त वर्णन देना है, तो आप हमारी लाइव पर आकर के देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे।